2 अंडे और 1/4 कप मैदे से 5 मिनट में बनने वाला ये केक इतना स्पॉन्जी, इतना टेस्टी कि आप बेकरी का केक भूल जाएंगे और आप डेली ये केक बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए केक की रेसिपी लेके आई हूँ। 5 मिनट में हम ये केक तैयार करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, कम इंग्रेडिएंट से हम ये केक तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। तो चलते हैं केक बनाना स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 अंडे, रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। तो अभी हम हाथों की मदद से इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन हम हैंड बीटर से ही इसको बीट करेंगे। तो इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर। यहाँ पे हम शुगर पाउडर यूज़ करेंगे, मोटी वाली चीनी इसमें यूज़ नहीं करनी, उससे काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको बीट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप मिल्क। रूम टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना, इससे केक जो है वो अच्छी तरह बेक नहीं होता, फूलता नहीं है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसन। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वन बाई 3 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और इसको हम अच्छी तरह से स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे। स्टेन करने से ये होगा कि इसमें एयर आ जाती है और केक अच्छे से फूलता है। अब हम इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है, किसी भी शेप का आप ले सकते हैं, और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। तो अभी ये बैटर हम इसमें डालेंगे और इसको हम जो है बेक करेंगे 30 to 35 मिनट तक। तो मैं इसको पतीले में बेक करूँगी, आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो अगर पतीले में बेक करना है तो आप जो है फ्लेम इतनी सी रखनी है जितना हम चावलों को दम देते हैं। तो 30 मिनट पे इसको चेक करेंगे कि ये बेक हुआ है या नहीं। और 35 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छे से तैयार हो गया है। और हम स्टिक से इसको चेक करेंगे। अगर स्टिक के साथ थोड़ा बहुत बैटर लगा हुआ तो चंद मिनट के लिए हम और बेक करेंगे, और अगर स्टिक क्लीन हुई तो इसका मतलब है केक अच्छे से बेक हो गया है, कच्चा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं केक अच्छे से बेक हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक बना है, और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। और आज जब आप ये केक बनाएंगे तो बेकरी का केक आप भूल जाएंगे।
तो टी टाइम केक है, आप इसको बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं और इस पर अच्छी सी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का और स्पॉन्जी केक की रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है।